बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेजेंडर पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन। हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसका जनरेटिंग फंक्शन करते हैं। या आपके आउटलाइन में एक अलग से टॉपिक मेंशन है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन ये फार्मूला है जस्ट डिराइव करना। इस चीज़ की जनरेटिंग फंक्शन और लेजेंडर पॉलिनोमियल को प्रूव करने का मतलब है या इसी के साथ है, या जो मैं स्टेटमेंट लिखने आ रही हूँ ना, या फिर ये स्टेटमेंट के साथ भी आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखती हूँ। या शो दैट पी एन ऑफ एक्स, जिसको हम लेजेंडर पॉलिनोमियल बोलते हैं, is the coefficient of h raised to power n in the expansion of one minus two x h plus h square raised to power minus 1/2 in ascending power ऑफ एक्स। कि अगर आपने पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो पी एन ऑफ एक्स क्या होगा कि 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच के बेस पर माइनस 1/2, ये 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी के वो वाली फॉर्म थी ना, वो ठीक है। यहाँ पे ऐसी जगह टी जेड कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने इसको ओपन करना है, ठीक है, बाइनोमियल फार्मूला, और उसमें एच रेज़्ड टू पावर एन के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जो भी आंसर आएगा वो पी एन ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसको प्रूफ करते हैं। एक इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एच कम में लेती हूँ तो 2x माइनस एच की पावर माइनस 1/2 बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्यों हम इसको ले रहे हैं? क्योंकि हमने खुद कहा है कि इसको एक्सपेंड करने के बाद जो एच रेज़्ड टू पावर एन के कोएफिशिएंट्स बनेंगे उनको हमने पी एन एफ एक्स, तो पहले इसको एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। हमने बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म बनाई है, ठीक है। हमारे पास वो होता है 1 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर एन, तो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अप टू सो ऑन। हम लिखेंगे बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। वन प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर एन इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स के एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। अगर इस पर अप्लाई करते हैं 1 प्लस एन की जगह माइनस 1/2 और एक्स की जगह माइनस एच 2x माइनस एच प्लस एन इंटू एन माइनस 1, मतलब माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 2 फैक्टोरियल माइनस एच 2x माइनस एच का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 3 फैक्टोरियल माइनस एच 2x माइनस एच की पावर 3 प्लस सो ऑन। हमें इसको पावर n तक लेके जाना है, ठीक है। अगर हम इसको पावर n तक लेके जाते हैं तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी माइनस 1/2 n माइनस 1 सो ऑन n माइनस n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और इसकी पावर n। ये इधर लिखना चाहती है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद बन जाएगा 1 प्लस h/2 2x माइनस एच प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2 एक्स के 2x माइनस एच का होल स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 और 3 फैक्टोरियल एच की पावर 3 2x माइनस एच की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन
प्लस -1/2 -3/2 -5/2 सो ऑन -2n -1/2 h की पावर n 2x माइनस h की पावर n। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर ये n वाली टर्म है ना, ठीक है, जिसके नीचे हमारे पास ये n फैक्टोरियल वाली नीचे आपके पास क्या चल रहा था, ये इसके नीचे आपके पास चल रहा है n फैक्टोरियल। अब इसके नीचे अगर ये चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इससे पिछली वाली टर्म होगी वो n-1 वाली के साथ होगी, यही चीज़ बनेगी। ठीक है, तो अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h/2 2x माइनस h प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1.3 2.2, ठीक है, और नीचे 2 2 4, ठीक है, और नीचे क्या है ये 2 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख रही हूँ 2.4 h स्क्र 2x माइनस h का होल स्क्र प्लस 1.3.5 ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो क्यूब था ना वो माइनस देगा एक, ठीक है, तो वो वाला माइनस के साथ होकर प्लस, तो 1.3.5 नीचे आपके पास रह गया है 2.2.2, ठीक है, 2 4 और 6, ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा 2 4 6। देखें इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे से ये 2 2 ज़ा 4 और 3 का फैक्टोरियल 6 2 4 6 h का क्यूब 2x माइनस h की पावर 3। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें अगर पहली पावर थी तो नीचे सिर्फ 2 था, दूसरी पावर से 2 और 2 का अगला मल्टीपल 4 भी था, 3 थी तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 भी था। अब जब 4 होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 3 5 7 और नीचे हो जाएगा 2 4 6 8 h की पावर 4 2x माइनस h की पावर 4, ये चीज़ बनेगी। अब इसी तरीके से अगर मैं n-1 तक जाऊँ, ठीक है, तो n-1 तक जाने के लिए मेरे पास फॉर्म बन जाएगी प्लस सो ऑन 1 3 5 2n-3 2 4 6 8 सो ऑन 2n-2 h रेज टू पावर n-1 2x माइनस h रेज टू पावर n-1। अगर मैं nth वाली टर्म लिखूँ तो वो बन जाएगी 1 3 5 2n-1 नीचे हो जाएगा 2 4 6 सो ऑन 2n h रेज टू पावर n 2x माइनस h रेज टू पावर n। अच्छा, अब हमें यहाँ से हमें चीज़ चेक करनी है, अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, ठीक है, तो लिखे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ h रेज टू पावर n। आपके पास अच्छा h रेज टू पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करना है, एक तो h रेज टू पावर n का कोफिशिएंट ये वाला है, ठीक है। अब जब मैं इसको खोलूँगी ना तो इसमें भी मेरे पास h रेज टू पावर n के कोफिशिएंट्स बनेंगे, ठीक है, जिसमें मेरे पास h आएगा ही नहीं। जैसे मैं जब इसको खोलूँगी तो पहली वाली टर्म में तो h आएगा ही नहीं, ठीक है, ये होता है ना h रेज टू पावर 2x माइनस h को तो 2x की पावर n लूँगी, h की कोई पावर नहीं लूँगी, n/0 2x रेज टू पावर n, तो एक उसके साथ भी h रेज टू पावर n आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक यहाँ पे जब मैं इसको खोलूँगी, जब मैं इसकी सेकंड टर्म खोलूँगी nc1 लूँगी, ठीक है, और n-1 इंटू c1 लूँगी तो उसमें भी 2x के साथ h आएगा तो ये n-1 के साथ h दे देगा। जब इसके एक दो अगली दो टर्म्स खोलूँगी वो भी प्लस माइनस होकर देंगी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इससे पिछली वाली जो टर्म होगी, ठीक है, मतलब ये तो आपके पास माइनस थी, इससे पिछली जो n-2 वाली टर्म होगी वो भी जब थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो n पावर दे देगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं एज वी नो दैट 2x माइनस h रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू nc0 2x रेज टू पावर n प्लस nc1 2x n-1 रेज टू पावर प्लस h। यही फार्मूला होता है ना कि पहले वाली nc0 पहले वाली टर्म की फुल पावर प्लस nc1 पहले वाली की पावर एक ज़्यादा और पिछली वाली की एक, सॉरी इसकी पावर कम इसकी पावर ज़्यादा, पहले n थी तो n-1 और h की पहले कोई पावर नहीं थी तो एक पावर। इससे के अकॉर्डिंग हमारे पास 2x माइनस h रेज टू पावर n-1 का क्या बनेगा n-1, देखें n था तो n/0, अब n-1 है तो n/0, ठीक है, 2x रेज टू पावर n-1 प्लस n-1c1 2x रेज टू पावर n-2 और h प्लस अप टू सो ऑन।
यहाँ तक हमारे पास ये आगे वाली चीज़ कहेगी चलती रहेगी और ये आगे आगे पास जब इसको कंपेयर करूँ एच रेज़ टू पावर एन के कोफिशिएंट तो जो मेरे पास आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको बहुत ही देखिएगा। नाउ इस साइड से हमने एच रेज़ टू पावर एन के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 3 5 7 सो ऑन। जो पहली टर्म आएगी इसमें एच रेज़ टू पावर एन होगा वो ये होगी जो हमने लास्ट टर्म से उठाई है NC0 2x रेज़ टू पावर n प्लस फिर जो हमने सेकेंड लास्ट टर्म में से उठाई है n-1 C1 2x रेज़ टू पावर n-2 और जो हमने थर्ड लास्ट उठाई है वो जाएगी 1 3 5 सो ऑन 2n-5 2 4 6 सो ऑन 2n-4 n-1 C1 पे था तो n-2 C2 पे होगा 2x रेज़ टू पावर n-4 अप टू सो ऑन। ये इस तरीके से आपके पास क्या बनेगी टर्म्स बनेगी। अब हमने क्या करना है अगर हम देखें तो हर टर्म के अंदर ना आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन बनेगा तो हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं 1 3 5 सो ऑन 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 4 6 सो ऑन 2n और 2 रेज़ टू पावर n। ये हमने कॉमन लिया। अब जब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास जो अंदर टर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अंदर मेरे पास बन जाएगा x रेज़ टू पावर n 2n over 2n-1 n-1 1 over 2 का स्क्वायर x रेज़ टू पावर n-2 प्लस 2n 2n-2 2n-1 2n-3 n-2 n-3 over 2 factorial 1 over 2 रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर n-4 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये जो पूरी चीज़ है ना अगर देखें तो यहाँ पे जो ये वाला 2 है ठीक है और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो इसको मैं लिखती हूँ 1 3 5 1 3 5 सो ऑन 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 4 6 सो ऑन 2n 2 रेज़ टू पावर n हमने कॉमन लिया हुआ था। ठीक है, और जो 2 रेज़ टू पावर n कॉमन लिया हुआ था ना हमने यूँ किया। अच्छा 2 रेज़ टू पावर n इस स्टेप तक यहाँ रखते हैं। ठीक है, फिर अगले स्टेप खत्म करेंगे। अब 2 रेज़ टू पावर n को क्या करूँगी यहाँ से समय से 2 कॉमन लूँगी n टर्म से 2 कॉमन लूँगी तो 2 रेज़ टू पावर n खत्म हो जाएगा। जहाँ से वो उसके साथ कैंसिल तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 1 2 3 सो ऑन n रह जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा। अंदर रह जाएगा x रेज़ टू पावर n ये वाला 2 इस वाली की एक पावर के साथ कैंसिल तो सिर्फ रह जाएगा n-1 x रेज़ टू पावर n-2 ओवर 2n-1 और साथ जो एक पावर 2 की वो रह गई प्लस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है मतलब 2 है और 2 की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ से एक 2 कॉमन आएगा और एक यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या आपके पास रह जाएगा 2 और 2 दो पावर ख़त्म हो जाएगी। 2 पावर ख़त्म होगी तो आपके पास 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगी पावर। ठीक है, सिर्फ 2 पावर रह जाएगी तो ऊपर रह जाएगा n-1 n-2 n-3 ओवर 2n-1 2n-3 यहाँ पे ये वाला 2 और यहाँ से 2 पावर ख़त्म होंगी तो क्या रह गया 4 रह गया x रेज़ टू पावर n-4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा 1 3 5 सो ऑन 2n-1 1.3 2.3 सो ऑन n ये n फैक्टोरियल की इक्वल है और अंदर आपके पास चल रहा है x रेज़ टू पावर n-1 ओवर 2n-1 to 2x रेज़ टू पावर n-2 प्लस n-1 n-2 n-3 2n-1 2n-3 2 4 x रेज़ टू पावर n-4 प्लस सो ऑन। ठीक है, और ये जो पूरी चीज़ है यही पूरी चीज़ आपके पास p ऑफ x के
इक्वल होता है, इसी को ही हम लीजेंडर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया सबसे पहले कि लीजेंडर पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका क्या था कि हमने 1 माइनस 2x प्लस h स्क्वायर की पावर -1/2 को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमने उसमें t रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट को h रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करना स्टार्ट किया। h रेज़ टू पावर जब हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, कंपेयर करने से पहले हमने चेक कर लिया कि h रेज़ टू पावर n किस किस टर्म में आएगा, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ तक हमने सारा फाइंड किया। ठीक है, फिर हमने उसकी कोफिशिएंट जितना सिंप्लीफाई कर सकते सिंप्लीफाई करने के बाद जो आखिरी टर्म थी उसको पी एन ऑफ एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, पी ऑफ एक्स में पी एन ऑफ एक्स का नाम दे दिया और इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। जहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, इसके से नोट्स बना के मुझे शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।